दोस्तों आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन हैं उस फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ मुझे टोटल करना है। टोटल करने के लिए सम फंक्शन का उपयोग करेंगे, एवरेज और काउंट करने के लिए काउंट या काउंट इफ। इन सभी फंक्शन का आज हम लोग प्रयोग करके सीखेंगे कि एक्सेल में सम, एवरेज और काउंट इफ कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, आप देख रहे हो कि यहाँ सोशल मीडिया का नाम लिखा हुआ है। मैंने एक टेबल लिया है, हाँ, जिसमें आप सोशल मीडिया के कुछ नाम देख रहे होंगे। उसके बाद जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको उसमें कुछ डाटा प्रविष्ट किया हुआ है, दिया हुआ है। हाँ, डाटा दिया हुआ है। हाँ, जिसमें कि कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, मतलब जैसे यूट्यूब में कुछ जन मान लेते हैं कि 500 लोग ज्वाइन हुए, या फरवरी में 450, इस तरह से कभी बढ़ा कभी घटा, कभी शॉर्ट्स में, कभी इस तरह से एक डाटा लिया गया है। अब हम इसे टोटल करना चाहते हैं। टोटल करने के लिए हम सिंपल सा सम कर सकते हैं। सम करने के लिए एक नॉर्मल तरीका है, जैसे मैं इस तरह से कर सकता हूँ, इक्वल टू लगा के। इक्वल टू लगाने के बाद जैसे मैं यहाँ इक्वल टू ले लूँगा, उसके बाद जनवरी माह का सेल लेना है, तो जैसे ये जनवरी माह को ले लिया, फिर से यहाँ प्लस साइन का उपयोग करेंगे, उसके बाद प्लस साइन का उपयोग करेंगे, फिर से इसको ले लेंगे, फिर प्लस साइन का उपयोग करेंगे, फिर इसे ले लेंगे। इस तरह से एक एक करके एक एक सेल को ऐड करके भी हम लोग सम कर सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग एक एक करके सभी को प्लस 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 साइन के साथ ऐड कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से भी टोटल हो सकता है, सम कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह से बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग अब फंक्शन का उपयोग करके टोटल करने के लिए सीखेंगे। टोटल कैसे गया था, इसलिए हम लोग सम फंक्शन का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ पे सम टाइप करेंगे, SUM सम। उसके बाद ओपन ब्रैकेट लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेने के बाद मतलब करली ब्रैकेट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ जितने भी दिए हुए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, इन सभी डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से यहाँ पे इसे क्लोज ब्रैकेट के साथ इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे ये भी सम हो गया। इस तरह से भी सम किए जा सकते हैं। और उसके बाद इन सभी का सम निकालना है, तो इस बस इसे यहाँ से ये प्लस साइन आपको देख रहा हूँ, यहाँ प्लस साइन बन रहा है माउस से। हाँ, यहाँ पे प्लस साइन बन रहा है। उसके बाद इस तरह से सभी को सिलेक्ट कर देंगे, तो ड्रैग कर देंगे नीचे, माउस से नीचे खींचेंगे, तो आप देखेंगे सभी के सभी सम हो गए हैं। अब आप इस तरह से भी सम कर सकते हैं। एक और है ऑप्शन, आप एक शॉर्टकट की है, जैसे सम ना लिखना हो उसके लिए भी आप यहाँ पे सिंपली इसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से अल्ट के साथ इक्वल टू की, इक्वल टू या के पास जो की है उसे प्रेस कर दीजिए। बस सिंपली आपको एक बार, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है ये, बस इंटर प्रेस कीजिए, आपको सम हो जाएंगे। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे भी आप ये बस इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देंगे, तो आप देखेंगे कि सभी के सभी सम हो गए हैं। या ड्रैग कर दीजिए, या तो इसे यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल माउस के साथ डबल टैप कर दिएंगे, तो आप देखेंगे सभी के सभी जितने भी ऐप जैसे शॉर्ट, फेसबुक, सभी के सम हो जाएंगे। जनवरी माह से लेके दिसंबर माह तक के सभी को हमने सम कर लिया टोटल करके। अब बचे एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने से पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, जैसे जैसे आप देख रहे हैं, अगर यहाँ तक बने हुए हैं, तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। आगे शेयर करते चले जाएं, हाँ, बहुत ज़रूरी है शेयर करना। हाँ, साथ ही शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और लाइक तो ज़रूर कर ही दें, अच्छा रहता है इसके साथ। उसके बाद एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा। इक्वल टू प्रेस करने के बाद जैसे मैं ये जितना भी है, ये आपको ये टोटल आया हुआ है सब, हाँ, इसे प्रेस कर लूँगा। प्रेस करने के बाद बाई, सिंपल सिंपल सा भागा का साइन होता है बाई, मतलब जो स्लैश साइन है, बस आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। हाँ, यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे 12 मंथ है, इसीलिए 12 डाल देंगे, तो आपको एवरेज आ जाएंगे। तो ये आपके एवरेज आ गए। लेकिन एवरेज हम इस तरह से नहीं निकाल के, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो सिंपली हम लोग यहाँ एवरेज फंक्शन का उपयोग करके ही एवरेज निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद एवरेज फंक्शन के लिए एवरेज लिखेंगे, AVE जैसे ही आपको यहाँ दिख रहा होगा हाईलाइटेड अपने आप आ जाता है, बस इसे माउस से 2 बार टैप कर दीजिए, आपको एवरेज लिखा जाएगा। एवरेज लिखने के बाद यहाँ नंबर पूछ रहा है, नंबर में आप क्या लेंगे, जैसे यहाँ मैंने एवरेज देना डालना है, इतने पूरे जो 12 मंथ दिए हुए हैं, हाँ, उसमें पर मंथ कितने एवरेज आए हैं। उसके लिए इन सभी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली क्लोज कर देंगे।
क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट से, क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे कि आपके एवरेज आ गए। उसके बाद इसे भी यहाँ एवरेज, सभी के सेल के एवरेज निकालना हो तो आप डबल टैप कर दें यहाँ से, इसी बस यहाँ प्लस साइन जो हो रहा था, हाँ मैं आपको कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिर से। आप देखिए यहाँ पे जैसे इस सेल को सेलेक्ट कर लिए, सेल को सेलेक्ट करने के बाद ये जो माउस ये प्लस वाइट वाला दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही कोना पे ले जाएंगे तो आपको एक प्लस साइन बना हुआ नजर आएगा। प्लस साइन जो बना हुआ आ रहा है, बस यहाँ पर बस जैसे बना हुआ है, यहाँ पर से आप माउस से 2 बार डबल टैप कर दीजिए। डबल टैप करते भी आपको ये सभी जितने भी यूट्यूब, शॉर्ट्स, फेसबुक, इन सभी के एवरेज पर मंथ एवरेज निकल गए, आप देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे सभी में जो भी मतलब एवरेज आए हुए हैं, किसी में मतलब ज़्यादा डेसिमल लगे हुए हैं 2 अंक के साथ, किसी में 3 अंक के साथ। अगर आपको ये डेसिमल के साथ एवरेज नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे से इसे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस होम टैब में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जनरल यहाँ परसेंटेज के साइन है, आप इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ आप जो है डेसिमल को कर सकते हैं। जैसे ये इंक्रीज आ रहा है, आप देख रहे हो मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज दिखा रहा है, हाँ, और यहाँ से ये डिक्रीज दिखाएगा। तो डिक्रीज डिसमल करना है तो डिक्रीज कर दीजिए। हाँ, जैसे घटाना है, मान लीजिए मुझे डिसमल रखना ही नहीं है तो उसके लिए एक और डिसमल हटा देंगे, आप देखेंगे यहाँ से डिक्रीज हो गया है। अगर मुझे 2 अंक तक ही रखना है तो इसे इंक्रीज करके जैसे था पहले वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ 3 अंकों के साथ है, और मुझे 2 अंक में करना है तो इसे डिक्रीज कर देंगे, 1 अंक हटा देंगे। यहाँ पे भी 2 अंकों के साथ रखना है तो मुझे यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे, और इंक्रीज करना रहता तो इंक्रीज कर लेते हैं। अगर पूरे हटाना रहेगा तो भी इसे डिक्रीज करके सभी डेसिमल को हटा देंगे। और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काउंट। मैं आपको काउंट के बारे में भी बताना चाहूँगा पहले, और काउंट के बारे में बताऊँगा। काउंट काउंट फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि काउंट के लिए क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब नंबर जनवरी, फरवरी से लेके दिसंबर तक दिए हुए हैं। मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे पहले एक काउंट कर लेता हूँ। सिंपल अगर मुझे मतलब काउंट करना हो तो काउंट फंक्शन का उपयोग सिंपली होता है कि अब मान लीजिए मुझे फ्रेंड काउंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि काउंट फंक्शन जो है एक मतलब उसका मतलब होता है काउंट करना। सिंपली काउंट का फंक्शन का मतलब ही होता है काउंट करना। काउंट फंक्शन का उपयोग करने के लिए आप सिंपली, मैं जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ कि जे जून जून वाले डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट कर दिया जून वाले डाटा को। उसके बाद हम यहाँ पे काउंट फंक्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे सिंपली काउंट फंक्शन का उपयोग, कोई भी फंक्शन उपयोग करने से पहले आप सबसे पहले आप इक्वल टू का हाँ सिंबल जरूर लगाइए। इक्वल टू लगाने के बाद हाँ यहाँ पे काउंट लिखेंगे, COUNT, काउंट। काउंट लग कैसे आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वर्ड मीनिंग गलत हो गया था मैंने, COUNT, काउंट। काउंट जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, बस यहाँ पे डबल टैप कर दीजिए तो आपको ओपन ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। अब वैल्यू, वैल्यू में क्या लेना है, यहाँ से इन सभी वैल्यू को ले लिया मैंने, इन सभी वैल्यू को ले लिया। वैल्यू लेने के बाद क्लोज ब्रैकेट कर देना है। क्लोज ब्रैकेट करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे कि यहाँ पे इसने 11 मतलब काउंट किया कि यहाँ पे कितने बार कितने मंथ के इसने काउंट हुआ है। तो मंथ को काउंट किया इसने, सिंपली जान लीजिए कि जैसे यहाँ ब्लैंक था इसलिए 11th हो गया। अब जैसे यहाँ मैं कोई डाटा डाल देता हूँ, जैसे मैं कोई डाटा डाल के देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ कोई डाटा डालूंगा तो ये जो 11th काउंट किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 हो जाएगा। इसी तरह से अगर सभी के काउंट निकालना हो तो हम यहाँ से डबल टैप कर देंगे तो सभी के काउंट निकल जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप जैसे यहाँ पे किसी के डाटा ये नहीं रहेंगे तो मान लीजिए यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ तो इसके काउंट 11 हो जाएंगे। इसी तरह से फिर से यहाँ पे अगर मैं नोमनिक के जगह यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेटिकल लिख देता हूँ तो भी ये काउंट नहीं करेगा यहाँ पे, तो भी इसे काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ नोमनिकल को टाइप किया मतलब काउंट किया है। तो अल्फ़ाबेट को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू COUNT, काउंट ए आपको यहाँ दिख रहा है, देख रहे हैं काउंट ए। मैं यहाँ से काउंट ए फंक्शन का उपयोग कर लूँगा। अब वैल्यू में इन सभी डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद वो क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तो ये सोशल मीडिया के जितने भी यहाँ मैं नाम लिखा हुआ उसे 7 बार काउंट कर चुका है। अगर मान लीजिए मैं इसे फेसबुक को डिलीट कर देता हूँ
तो ये काउंट नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ 6 आ रहा है। इस तरह से आप काउंट ए फंक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं अलग अलग टेबल में। ठीक है, ओके। काउंट इफ का प्रयोग कैसे किया जाता है, आप इसके बारे में आपको जानना चाहिए। फंक्शन का उपयोग करने का अभी एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन मतलब किसी भी प्रकार का इफ, मतलब यदि एक मतलब इस फंक्शन में एक इफ लगा हुआ है तो आप इसमें 100% ही कंडीशन आएगा। तो आप इसे करके समझ सकते हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूँ, इक्वल टू प्रेस करने के बाद COUNT काउंट इफ, जैसे मैं इफ लगाऊंगा ये काउंट इफ वाला फंक्शन आ जाएगा, काउंट इफ। उसके बाद ओपन ब्रैकेट जैसे लगाएंगे, रेंज, रेंज पूछ रहा है, इन सभी रेंज को मैं, जैसे इन सभी रेंज को सेलेक्ट कर लिया, हाँ, जनवरी से दिसंबर तक इन सभी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब इन सभी रेंज में अब मतलब इफ, जो मतलब इफ का प्रयोग करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया में इसे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर देंगे, इन्वर्टेड कोमा डाल दिए। और यहाँ मतलब ये देखना है, जैसे कि मुझे यहाँ 500 है, 500 आप देख रहे हो ये 500 है, इस 500 से जो भी नीचे, मतलब 500 से जो भी मतलब नीचे है, हाँ, उसे काउंट नहीं करेगा। हाँ, और 500 से जो भी मतलब जिस भी मंथ में ज़्यादा मतलब यूट्यूब अर्न किए हुआ है, उस तरह से मतलब जैसे 500 से ज़्यादा अर्न किया है यूट्यूब अपने कस्टमर से, जो भी चीज़ हो अर्न किया, हाँ, तो वो आपको ऐड कर लेगा, मतलब आपको शो कर देगा कि कितना है। और जो भी 500 से कम है, मतलब किसी मंथ में, जैसे यहाँ फरवरी मंथ में आपको 500 से कम है, उसे वो काउंट नहीं करेगा। काउंट का मतलब ये हुआ था, जैसे यहाँ 12 था और एक सेल को काउंट नहीं किया, जैसे यहाँ पे ABC को काउंट नहीं किया था, 11 हो गया। उसी प्रकार ये 500 है, और 500 में कोई भी मतलब उससे नीचे जो भी क्राइटेरिया होगा, जैसे ये 450, 360, इसे काउंट नहीं करेगा। इसके ऊपर जैसे 652, 590 है, इसे काउंट कर लेगा। इस तरह से ये काउंट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा देने के बाद, इन्वर्टेड कोमा लगा, कोमा कोमा के साथ इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे हम लेस देन का प्रयोग करेंगे, लेस देन, लेस देन आप समझिए कि लेस देन दे रहा हूँ मैं, लेस 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 देन दे दिया। लेस देन देने के बाद हाँ, आप आसानी से यहाँ पे क्राइटेरिया दे सकते हैं। क्राइटेरिया में हम लोग क्या करेंगे, बस इतना दे दिया क्राइटेरिया में, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेस देन देंगे। लेस देन देने के बाद मुझे वही बताना था कि 500 से कितने कम है, उसे छोड़ करके ये भी ज़्यादा है, मतलब जिस भी मंथ में इसके ज़्यादा आउटपुट मिला है इनके 500 से ज़्यादा, हाँ, उसे काउंट करें। तो इसके लिए मैं यहाँ 500 जैसे यहाँ करूँगा, और इसके बाद इन्वर्टेड कोमा, आपको इन्वर्टेड कोमा में इसे क्लोज कर दूँगा दे करके। ठीक है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट से क्लोज करके इंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे 5, 5 इसने काउंट किया है, 5, 5 काउंट किया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये 500 है, 591, ये एक 500 हो गया, ये 500 को काउंट किया, 590 को काउंट किया, इसको काउंट किया। आप इसे इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इसमें 5 काउंट किया। अगर मैं इसे लेस देन में देखना चाहूँगा, जैसे इफ का मतलब ये होता है क्राइटेरिया, मतलब कंडीशन, कंडीशन में यही है कि मुझे यहाँ जैसे जैसे लेस देन दिया था, इसे मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, और ग्रेटर देन करके फिर से मैं इसे इंटर करता हूँ, तो ये 500 से जितने कम है उसे काउंट करेंगे। आप देखिए यहाँ 6 आ जाएंगे, 6 आ गए, मतलब ऐसे है कि 500 को काउंट करते हुए जितने भी है, जितने कम है वो 6 है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 500 की जगह फिर से मैं यहाँ एडिट करके 400 कर दूँ, हाँ, 450 जैसे है यहाँ पे, हाँ, 400 ही कर देता हूँ, 400 करता हूँ, तो 400 को छोड़ के इसे काउंट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ 400 कर दिया, तो इसे 8 ले लिया, 8 ले लिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 8 मतलब 8 ऐसे हैं जो 400 से ज़्यादा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा है, जो अब यहाँ पे वही 400 से कम करना हो तो यहाँ पे ऐसे लेस देन करके दे दीजिए, ताकि ये 4 हो जाएंगे 400 से कम। जैसे एक ये हुआ, और दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इस तरह से आप काउंट इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं कंडीशन लगा करके, और उसके बाद इसे मतलब सभी का शॉर्ट्स का इसका भी काउंट इफ में निकालना हो कंडीशन के साथ, इस तरह से आप नीचे कर सकते हैं।
इस तरह से डबल टैप कर देंगे तो सभी का निकल जाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ जीरो आ रहा है, आपको यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ पे सभी का फंक्शन ज़्यादा है ना, इस वजह से आ रहा है। तब मान लीजिए जैसे यहाँ पे 7,800 से निकालना, कंडीशन देना, तो बस यहाँ पे हम लोग 7,800 से निकाल देंगे। जैसे यहाँ 7,800 टाइप कर देंगे, हाँ, उसके बाद आप देखिए आप लोग यहाँ पे ये 3 टाइम निकल जाएगा। इस तरह, तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं। इस तरह से इसके इन सभी के आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ यहाँ पे भी दिया हुआ है, हाँ, सभी के जहाँ जहाँ जीरो दिया हुआ है वहाँ एडिट कर लीजिए। आपको जिस जिस भी कंडीशन में निकालना, जैसे इसके समझे यहाँ 700 से सिर्फ देखना है 700 के आसपास, तो यहाँ 700 डाल दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए और 700 डाल के एडिट कर दीजिए। तो आप देखिए आपको सभी 700 से कितने नीचे जितने हैं सब आपको दिख जाएंगे। हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप सभी को निकाल लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस तरह से आप